वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, दाढ़ी की मिक़दार के मुतालिक पूछते हैं। देखिए, दाढ़ी की मिक़दार के जवाब में दो ज़ावियों को, दो पलड़ों को और दो साइड को समझना ज़रूरी है। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाविया, आपका रास्ता, आपका तरीका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ी को मुतलक जनरली माफ़ कर देने के मुतालिक कई सारे अल्फाज आपने बोले और कई सारे अल्फाज से आपने हुक्म फरमाया कि दाढ़ी को छोड़ दो, माफ़ कर दो। ये पहला ज़ाविया रसूलुल्लाह का ज़ाविया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप क्या फरमाते हैं? दाढ़ी को छोड़ दो। सही बुखारी हदीस नंबर 5892, सही मुस्लिम हदीस नंबर 259। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दाढ़ी को बढ़ाओ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 260। इसी तरह से इज़्ज़त माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दाढ़ी को वाफिर रखो। सही बुखारी हदीस नंबर 5893। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दाढ़ी को लंबा करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 261। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दाढ़ी को आज़ाद छोड़ दो, माफ़ कर दो, उसको आज़ाद कर दो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 259। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ी को मुतलक माफ़ कर देने के, दाढ़ी को छोड़ देने के, दाढ़ी को बढ़ाने के, दाढ़ी को लंबा करने के अहकामात हैं। इतना ज़्यादा सही अहादीस के अंदर जो मौजूद हैं। दूसरी तरफ सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल है कि आप उम्रा करने के बाद अपनी दाढ़ी और मूंछों में से कुछ ले लेते, यानी कटवा लेते, और एक मुट्ठी के नीचे दाढ़ी जो है वो कटवा लेते हैं। ये जो जनाबे सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास का अमल है, ये कोई हुज्जत कतिया नहीं है। हुज्जत कतिया का मतलब होता है कती दलील। कती दलील का मतलब होता है कोई ऐसा हुक्म अल्लाह रसूल की तरफ से होना जिसकी मजबूती इस कदर हो कि उसको ठुकराना या उस पर अमल न करना इंसान को गुनहगार करता हो। ये ऐसा हुक्म नहीं है कि जिस पे अमल न करना हमें गुनाहगार बनाते। ये सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज्तिहादी, दूसरे अल्फाज में कह लें अपनी फ़िक़्ह और समझ का फैसला है, उनका इज्तिहादी फैसला है, हुज्जत कतिया पे मुश्तमिल नहीं है। जहाँ तक अथेंटिक और हतमी मामला है, फतवा है कि दाढ़ी मुट्ठी के नीचे कटवाने से गुनाहगार तो आदमी नहीं होगा या होगा। देखिए भाई, यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि आदमी गुनाहगार होगा या नहीं होगा, चूँकि इस ज़ाविया में, इस रास्ते में एक साबी रसूल मुफस्सिर कुरान का इत्तिहाद मौजूद है। इसी वजह से गुनाहगार नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे सामने दोनों ज़ाविये, दोनों रास्ते वाज़ेह हैं, नुमायाँ हैं। एक ज़ाविये में, एक रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर होने वाले, जारी होने वाले कई सारे सही हदीस के अल्फाजात हैं जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकामात जारी करते हैं। छोड़ दो, माफ़ कर दो, बढ़ाओ, इसको आज़ाद कर दो, इसको लंबा करो। दूसरी तरफ साबी रसूल का इज्तिहाद है। तो ये जो दूसरा ज़ाविया है, दूसरा रास्ता कमज़ोर है, इज्तिहादी है, पहला रास्ता ज़्यादा मजबूत है। अब फैसला आपके जहन पे है, आपकी दीनदारी, आपकी लिल्लाहियत, आपके तक़वे पे है, आपकी कुर्ब इलाही पे है कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।